वंस अगेन क्या हाल चाल। देखो आज को मैं एक और नई वीडियो के साथ, और आज आज होने वाला है तहलका, क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 9। ये दिख रहा हो, चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट के बारे में समझेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। नॉर्मल चीजें यार, फिजिक्स है। मैं बोलूँ ना, साइंस में सबसे इजी चीज पता है क्या है? क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स। तुम बोलोगे क्योंकि फिजिक्स में ना, मैं बोलूँ मिनिमल मैथ्स है सिर्फ मैथ से डर लगता है। तुम अगर किसी को बोलो फिजिक्स मुश्किल है, तो भाई वो बच्चा ना +1 +2 के बारे में बात कर रहा है, 10th के बारे में बात कर रहा हो कि 10th की फिजिक्स मुश्किल है। 10th की फिजिक्स तो भाई ऐसी है जैसे 10th का ट्रिग्नोमेट्री है, ईजी एकदम। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे तुम कर रहे हो तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम देख समझेंगे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, देखो नेचर ऑफ लाइट पे ना, इस पे ना बड़ा बहस हुई थी। कैसी बहस हुई थी? कुछ बंदे कह रहे थे कि ये वेव नेचर की है, ठीक है। कुछ बंदे कह रहे पार्टिकल नेचर की है। तो अब जो बंदे ये कह रहे हैं, वो बंदे क्या कह रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। तो बंदों ने जब थोड़ी बहुत रिसर्च की, तो ये दोगली निकली। जो लाइट का नेचर है वो दोगला नेचर है। कैसा दोगला नेचर? किस प्रकार से दोगला नेचर है ये लाइट का नेचर? दोगला नेचर इस प्रकार से है कि ये जो है वेव की तरह भी बिहेव करती है, और ये जो है पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। अब जैसे यहाँ पे अगर तुम देखो, कहाँ गया, यहाँ पर अगर तुम देखो, तो ये देखो यहाँ पर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है ना, कि ये बाहर को ऐसे स्प्रेड हो रही है, और यहाँ पर एक वेव की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। पार्टिकल की तरह अगर ये बिहेव करेगी तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगी पार्टिकल्स में, वेव की तरह बिहेव करेगी तो इस तरह से जाएगी, कुछ इस तरह से वेव में, ठीक है। तो यही चीज नॉर्मल चीज है। नेचर ऑफ लाइट ये दोगली है। नेचर क्या है? नेचर लाइट की नेचर क्या है? ये दोगली है ना। नेक्स्ट आते हैं अपने लॉज और रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन अगर हम समझे ना, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, मान लो एक तुम्हारे पास ऐसी एक लाइन है, ठीक है। अब वहां से तुमने यहां से एक लाइन, मतलब लाइट मारी, यहाँ पे टच हुई, ठीक है, टच होगी। अब यहां से वो लाइट जो है, वाओ, ओ वाओ, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। अब यहां से जो लाइट है वो वापिस चलेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब आई तो देखो, आई तो यहां से थी कुछ इस प्रकार से, यहां से कट के वापिस को चलेगी, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या हुई? किसी भी लाइट का किसी मीडियम पे टकरा करके वापिस आना, उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक। ये देखो बाउंस बैक क्या बोला जाता है? बाउंस बैक। अब देखो इसकी एक और चीज है, ये। अब इसमें अगर तुम नॉर्मल देखो ना, इधर ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को समझा दिया गया है इसी डायग्राम में। तुम कहोगे किस प्रकार से? पहले पेन चेंज करता हूं, फिर तुम्हारे को बताता हूं किस प्रकार से। देखो इसको इस प्रकार से समझाया गया है, यहां से लाइट मारेगी, यहां पे लाइट मारेगी, है ना, यहां पे लाइट मारेगी, यहां से ऊपर चलेगी, ये लाइट मार करके ये क्या होगी? बाउंस होगी। यहां से लाइट मारी, वापस ऊपर चलेगी, ठीक है, तो ये क्या होगी? बाउंस होगी। रिफ्रैक्शन क्या हुआ? किसी भी मीडियम पे, मान लो ये मीडियम है, यहां से मैंने लाइट मारी, ठीक है। अब ये इधर तक गया, और यहां से इसने स्लाइटली अपना क्या कर दिया? पाथ चेंज कर दिया। बाउंस होके वापिस नहीं आई लाइट, जैसे यहाँ पर ऐसे को आ रही थी ना बाउंस होके वापिस, ऐसे वापिस नहीं आई लाइट। लाइट जो है वहां से ही पाथ चेंज कर दिया। तो वही चीज यहां पर है कि यहां से लाइट भेजी हमने पानी में, किसमें? वाटर में लाइट भेज दी, ठीक है। अब जो वाटर में लाइट भेजी हमने, तो यहां से गई यहां पर वाटर के कारण ये बैंड होगी, क्या होगी? बैंड होगी। यहां पर इसने इसने क्या शो कर दिया? रिफ्रैक्शन। क्या किया? रिफ्रैक्शन शो कर दिया। और यहां से ये वापस बाउंस बैक होगी, तो यहां से इसने क्या शो कर दिया? रिफ्लेक्शन। बाउंस बैक क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ द light is known as reflection and changing the path of the light is known as reflection. Simple, ठीक है। नेक्स्ट आता है characteristics of light. characteristics of light में देखो, तो स्पीड, सबसे पहले स्पीड अगर हम देखें ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? तो लाइट ना बहुत ज्यादा तेज है। कहा है? बहुत ही ज्यादा तेज है लाइट। इतनी ज्यादा तेज है कि जब बारिश होती है तो पहले हमारे को बिजली कड़कते हुए दिखती है, उसके बाद हमारे को आवाज आती है। तो सोचो कितनी तेज होगी लाइट। और लाइट का जो स्पीड का फॉर्मूला है वो है सी को हम स्पीड के लिए डिनोट करते हैं सी म्यू यू, सॉरी सी लैम्डा म्यू। सिंपल, ठीक है। जहां पर ये जो लैम्डा है ये वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ है। क्यों? क्योंकि लाइट, हमने एक चीज समझी कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अनदर मीडिया। क्या? इन अदर मीडिया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अदर मीडिया, यानी कि भाई मतलब रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। तो इसमें क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन मेनली क्या होता है मैं तेरे को, कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इधर से लाइट वापस बाउंस होकर के बैक होना,
ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्शन। क्या, रिफ्लेक्शन, कि यहां से लाइट आई, यहां से बाउंस बैक होगी, लाइट आई बाउंस बैक होगी। लेजर लाइट लो ना तुम, लेजर लाइट अगर तुम्हारे पास होगी यार, 10-50 रुपए की आती है मेरे हिसाब से, अगर होगी तुम्हारे पास तो क्या करना ना, लेजर लाइट को शीशे में डालना और घर के जितने भी कमरे होंगे ना, जिस कमरे में तुम्हें कर रहे हो उसकी लाइट ऑफ करना, फिर वो जो लेजर लाइट है उसको क्या करना, उसको शीशे पे डालना, तो वो शीशे पे बाउंस बैक हो जाएगी, सिंपल है ना। अब इसका क्या है, हमारे पास आता है यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, हमारे पास एक चीज पता चलती है कि मान लो ये यहां से हमने लाइट मारी, ठीक है, ये टॉर्च मान लो, कुछ इसी प्रकार की टॉर्च, ठीक है, यहां से हमने लाइट मारी। अब यहां से जब लाइट मारी हमने, लाइट गई यहाँ पे टच हुई, ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, टच हुई, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। यहाँ पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, यहाँ पर टच हुई इस पॉइंट पे, और यहाँ से वापस चलेगी, क्या गई, वापस चलेगी, बाउंस होगी, यहाँ पे आई कुछ इस प्रकार के, जिस साइड से भेजी थी उसी साइड को वापस जाने लग गई, है ना। यानी कि मान लो हमने ऊपर से भेजी, ठीक है, तो वापस ऊपर को ही जा रही है, क्या हो रहा है, ऊपर से भेजी वापस ऊपर को जा रही है, ऊपर से भेजी वापस ऊपर को जा रही है, बाउंस बैक हो रही है, तो ये हमारी रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का एक लॉ ऐसा है कि जो यहाँ पे अगर तुम मान लो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, यहां से लाइट आई, बढ़िया, यहां पे टच हुई, यहां से लाइट यहां को चलेगी, है ना, कुछ इस प्रकार से। अब यहां से अगर तुम देखो तो इसको तुम मान लो एक हमारा मीडियम है, क्या, एक मीडियम है। अब ये लाइट और ये लाइन, ये लाइट और ये लाइन यहाँ पर जो एंगल बनाएगी उसको हम एंगल आई लिखते हैं, और जो ये लाइन और ये लाइट यहाँ पर जो एंगल बनाएगी उसको एंगल क्या बनाते हैं, आर। एंगल आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है कि जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है, सेम होता है, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या, रिफ्लेक्शन, बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, क्या, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या है, हमारे को बताया फॉर्मेट्स का, देखो प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है, रेक्टिनियल प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइट, मतलब लाइट कभी भी तुम्हारी ऐसे नहीं चलेगी, लाइट ये ऐसे हमेशा लाइट चलेगी तुम्हारी ऐसे स्ट्रेट लाइन में, कभी ऐसे नहीं चलेगी, लाइट यहाँ जा रही है फिर ऐसे घूम गई, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे। देखो डूम्स डे नहीं, हाँ डूम, वाओ स्टार बन गया डूम्स डे की वो नहीं है ये, डूम्स डे की लेजर बीम नहीं है ये कि कैसे भी करके जाएगी। लाइट क्या है, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, क्या करती है, हमेशा एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, कुछ इस प्रकार की, कभी ऐसे नाचते नाचते नहीं जाती कि कभी ऐसे नाचते नाचते चलेगी, कभी भी नहीं जाएगी, है ना। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, वही है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या था, फॉर फेरमेट्स प्रिंसिपल समझते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, ठीक है, लाइट ऑलवेज टेक द क्विकेस्ट पाथ, है ना। अब इसमें क्या है, लाइट हमेशा ना सबसे ज्यादा तेज वाला पाथ चूज करेगी, मीन्स अरे नॉर्मल देख लो ना, कि मान लो यहाँ से है लाइट, हमने इस पॉइंट पर डालनी है, ठीक है, और हमारा जो लाइट का सोर्स है वो यहाँ पर है, तो लाइट का सोर्स ऐसे फिर ऐसे नहीं आएगा, लाइट के सोर्स के लिए सबसे क्विकेस्ट पाथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना है, किसमें, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना है यहाँ तक, यहाँ से कुछ इस प्रकार से आएगी, इधर से एकदम स्ट्रेट लाइन में, ये है ना। ये लाइट जो है इस प्रकार से ऐसे नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करना पसंद करती है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 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 हमारा ज्यादा कुछ नहीं है, देखो नेक्स्ट हमारा कुछ इसी प्रकार से है कि अब इसका एक एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे को दूं ना, तो इसका एक एग्जांपल ये है कि तुम्हारे को मिराज तुम्हारे को पता होगा, मिराज क्या होता है ना, जैसे हमने बतेरे कार्टून में देखा होगा कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान पे बंदे चल रहे हैं, ठीक है, उनको आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको आगे दिखता है कि भाई तालाब है, एक पूरा तालाब है। अब वो तालाब तालाब नहीं होता है, उसी चीज को मिराज बोला जाता है। वो ऐसा भी नहीं है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको सही में वो चीज दिख रही है, क्यों, क्योंकि वो जो है लाइट की वजह से किया जा रहा है। अब हमेशा क्या होता है कि जो हमारी वार्म एयर होती है, जो गर्म हवा होती है और जो ठंडी हवा होती है, उनमें किसका फर्क होता है, उसमें डेंसिटी का फर्क होता है। तो जो हमारी गर्म हवा होती है हमेशा नीचे रह जाती है, गर्म हवा, और जो हमारी ठंडी हवा होती है, कौन सी हवा होती है, जो हमारी ठंडी हवा होती है वो हमारी हमेशा ऐसे ऊपर को रह जाती है। चलो जी बढ़िया यार, ऊपर को रह जाती है। अब हमारी जब ठंडी हवा जो है ऊपर को रह जा रही है, तो क्या होता है, जो हमारी गर्म हवा है उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि वो जो स्पीड है, लाइट की स्पीड है, उसको अगर हम कंपेयर करें ठंडी हवा से तो उसको कम रोकता है, लाइट की स्पीड को थोड़ा कम रेजिस्ट करता है। क्योंकि लाइट स्पीड हमेशा, अगर लाइट की स्पीड को तुम देखो तो वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है ना। और स्पीड हमेशा अफेक्ट किस चीज से होती है, किसी ना किसी मीडियम की वजह से। अब हवा भी एक मीडियम ही है, हवा एक मीडियम ही है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जब यहाँ पर जो हमारी
कोल्ड एयर मतलब वार्म एयर है, उधर क्या होगा, जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वहां पर जो हमारे को आकाश यानी कि जो हमारी क्या कहते हैं स्काई है उसकी रिफ्लेक्शन दिखेगी, उसकी रिफ्लेक्शन दिखेगी और कुछ इस प्रकार से दिखेगी कि हमारे को वहां लगेगा कि वहां पर पानी है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर हमारा बस बना दिया गया है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्या, प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो ऐसे यार, ऐसे इजी टॉपिक्स है ना ये, इसमें जस्ट तुम्हारे को बस चीजें समझनी है, तुम्हारे को रटनी नहीं है। अब मैंने तुम्हारे को देखो 2-3 लाइनों में समझाया कि भाई क्या चीज है, कैसे स्पीड में, अब तुम अगर लगने जाओ कि ये यहाँ से यहाँ तक रट लेता हूँ, है ना, नहीं फिर पता है पढ़ते कैसे तुम लोग, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं पहले, है ना, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर ऐसा करते हैं कि एक बार यहाँ से यहाँ तक का रिवीजन मार लेते हैं, फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद एक बारी यहाँ से यहाँ तक का रिवीजन मार लेते हो। तो भाई तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम रट्टा मार रहे हो, ठीक है। ये वाला मेथड बहुत बेकार मेथड है, तुम्हारे को जस्ट ये है कि तुम्हारे को चीज सिर्फ नंबर मिलेंगे, तुम्हारे को क्लास 10th में सिर्फ नंबर मिलेंगे इस चीज के, नॉलेज तुम्हारी उस पॉइंट पे हमेशा जीरो ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ तो है, बहुत बहुत खतरनाक चीज है नेक्स्ट हमारे पास, प्लेन मिरर। अब देखो प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा चीज समझते हैं कि देखो प्लेन मिरर होता क्या है कि अगर तुम किसी भी फ्लैट सरफेस को, एकदम फ्लैट सरफेस को अगर तुम शाइनी कर दो ना, एकदम चमका दो, क्या कर दो, चमका दो ना, तो तुम्हारे पास फ्लैट मिरर बन गया, क्या बन गया, प्लेन मिरर। क्या बन गया तुम्हारे पास, ओह सॉरी कहां पर लिख रहा हूं मैं, तुम्हारे पास बन गया प्लेन मिरर, क्या, प्लेन मिरर, है ना। अब प्लेन मिरर की एक चीज है कि इसमें अगर लाइट पड़ती है तो किस प्रकार से चेंज होगी, किस प्रकार से चेंज होगी। अब देखो अगर इस पे लाइट पड़ रही है ना, अब तुम्हारे को एक नॉर्मल चीज बोलूँ ना कि मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर, मिरर तुम्हारे को पता है शीशा, लेंस नहीं, उसके आगे अगर यहाँ पर तुम कैंडल रख दो, क्या यहाँ पर तुम एक कैंडल रख दो, ठीक है, और आगे देखो ना, तो तुम्हारे को प्लेन मिरर में कैंडल की हाइट एकदम सेम दिखेगी, क्या दिखेगी, कैंडल एकदम सेम टू सेम दिखेगी, यहाँ पर थोड़ी अलग बन गई पर एकदम सेम टू सेम दिखेगी। वो क्यों दिखती है, वो भी लाइट की वजह से है, क्योंकि देखो अगर हमारे को कोई भी चीज दिख रही है, वो चीज दिख रही है लाइट की वजह से, अगर लाइट नहीं होगी ना तो सारी चीजें किस में चल जाएगी, डार्कनेस में, किसमें, डार्कनेस में, अगर लाइट नहीं होगी तो। अब इसमें क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है लाइट की वजह से दिख रहा है। अब मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से है, अब ये यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है, ये अपनी रिफ्लेक्शन दे रहा है इस पॉइंट पे, अब यहाँ से जो ये इंसिडेंट कर रहा है लाइट, अब यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रह जाएगी ऊपर को, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके ऊपर को जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर को गई, है ना। अब यहाँ से तुम क्या चीज देख रहे हो कि एक हमारे यहाँ को नीचे को भी एक रे जाती है, क्या जाती है, एक नीचे को भी रे जाती है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है जब भी प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर क्या कि उसमें क्या होता है कि हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे को सेम टू सेम दिखेगा, क्या दिखेगा, एकदम सेम टू सेम दिखेगा। जो भी ऑब्जेक्ट अगर हम है हमारे पास है ना, मान लो ये स्टार है, ये स्टार और यहाँ पर हमारे को एकदम सेम टू सेम दिखेगा, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। तो प्लेन मिरर का मतलब सिस्टम ये है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब जस्ट जो चीज मैंने तुम्हारे को अभी बोली ना कि ये एंगल इस प्रकार से, अब देखो इमेज किस प्रकार से फॉर्म होगी प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में ऐसा होता है ना कि जब तुम्हारी लाइट होगी, जो कोई भी लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ जाएगी, है ना, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइट जाएगी ऐसे को, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, और सेम लाइट जो हमारी प्लेन से इस तरफ को जाएगी, इस तरफ को, इस तरफ को जाएगी, है ना। अब ये जो ये है, ये लाइन और ये लाइन, ये बिल्कुल सेम पॉइंट पे होगी, इस पे बिल्कुल सेम पॉइंट पे होगी, एक ऐसी इमेज फॉर्म करेगी जो इमेज ओरिजिनल की तरह है, प्रॉपर ओरिजिनल इमेज की तरह है, ठीक है। ये हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट आता है हमारा स्फीरिकल मिरर्स। अब स्फीरिकल मिरर्स में क्या होता है, स्फीरिकल मिरर्स में क्या होता है, सबसे पहले स्फीरिकल मिरर होते क्या है, वो मिरर्स जो थोड़े से ऐसे कर्व्ड में होते हैं, किसमें होते हैं, कर्व में, ऐसे ये है ना, मान लो स्फीयर ये है हमारे पास, है ना, मान लो एक स्फीयर है, अब इसको बीचों बीच से अगर तुम काट दो, ये क्या है, हॉलो स्फीयर मान लो इसको, क्या है, हॉलो, इसके बीच कुछ भी नहीं है, अगर इसको बीचों बीच से काटो तो क्या होगा, एक पार्ट तुम्हारे को ऐसा मिलेगा, ठीक है, ऐसा राउंड मिलेगा, और एक पार्ट ऐसा मिलेगा जिसके अंदर को हॉलो है, ठीक है। तो बस वही चीज है, वही चीज हमारी क्या है स्फेरिकल मिरर्स में, क्या है, स्फेरिकल मिरर्स में। अब यहाँ पर जैसे तुम देखो ये हमारा स्फेरिकल मिरर कौन से कितने टाइम के, दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कौन से, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। ये हमारे पास दो टाइप के मिरर्स हो गए। अब ये जो दो टाइप के मिरर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, अब इनकी इमेज फॉर्मेशन अलग होती है,
क्या होती है, इनकी इमेज फॉर्मेशन अलग होती है। अब ये मिरर है, तो मिरर हमेशा क्या करता है, मिरर पे अगर तुम देखो, अगर तुम कॉनकेव में लाइट डालते हो, मान लो इधर मैंने लाइट डाल दी, इधर ऑब्जेक्ट है, इधर से मैंने इधर लाइट डाल दी, तो ये हमेशा उस चीज को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा उस चीज को। मतलब ऐसे लाइट है ना, अब इसमें मारूंगा तो इस तरफ को सारी लाइट्स आ जाएगी, कहीं से भी रिफ्लेक्ट करूं तो एक ही पॉइंट पे रिफ्लेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। और सेम वही चीज अगर मैं कॉन्वेक्स के साथ करूं, मान लो इस प्रकार का है, और यहां से लाइट डाल लूं, ठीक है, तो वो लाइट यहाँ दूर जानी शुरू हो जाएगी। कैसे दूर जानी शुरू हो जाएगी, ऐसे बाहर को जानी शुरू हो जाएगी, और कॉनकेव में वो लाइट एक तरफ को कंसंट्रेट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस मिरर भी बोलते हैं, और कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, है ना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब तुम बोलोगे यार रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, देखो हमेशा स्फीरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। क्यों, अब देखो ना, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, अब इसको अगर मैंने बीचों बीच से काटा, ठीक है, इसको मैंने बीचों बीच से काट दिया मान लो, तो इसका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब मैंने बीचों बीच से काटा है, तो इसका बीच क्या ये है ना, इसका बीच ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर तुम इसको आधा करके देखो, कुछ इस प्रकार से आधा करके देखो, है ना, तो इसका रेडियस भी इधर ही आएगा, इधर ही आएगा, है ना। अब इसमें अगर तुम एक लाइन खींचो, कुछ इस प्रकार की लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींची, ठीक है, तो इसका रेडियस कर्वेचर तो ये आ गया ना। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम पूरा करते हैं, पूरा करके ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा, कुछ इस प्रकार का सर्कल बनेगा जिसका रेडियस ये होगा, तो इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमेशा हमारा जो है फोकस क्या है, फोकस जो होता है हमारा, बस मान लो ये है, ठीक है, ये हमारा मिरर है। अब फोकस जो है थोड़ी दूरी पे होगा फोकस एफ, जहां से हमारी रेज पास होती है, जहां से हमारी रेज पास होती है। मान लो मैंने यहां से एक रे डाली, यहां पे डाली, तो यहां पे डालने के बाद वो रे यहां से पास होगी, क्या, वो रे यहां से पास होगी। वैसे तो देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो डाइवर्ज होगी, तो डाइवर्ज कुछ इस प्रकार से होगी, लेकिन अगर इसी को हम इधर को बढ़ा देते इस लाइन को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो टच होगी, ठीक है। तो जहां से ये पास हुई उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। ठीक है, तो फोकस इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। अब फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या वो है, फोकस ऑफ रेडिएचर कर्वेचर में ये होता है कि जो फोकस है वो डबल होता है रेडियस का। ये सिंपल, फोकस है वो डबल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, है ना। यानी कि अगर 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 हमारे पास कुछ इस प्रकार का लेंस है, ठीक है, यहां पर हमारा अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसी के डबल पे, ठीक है, इसी के डबल पे यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। सिंपल, सिंपल, एकदम एकदम सिंपल, ठीक है, जस्ट छोटी सी चीज थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखो, तुम्हारे को सिंपल बोलिए, जो आर है यानी जो फोकस है ना, वो क्या होता है, आर का डबल होता है, ठीक है, क्या होता है, आर का डबल होता है ना। और जो आर है हमारा, क्या है, आर है मतलब जो फोकस है, अरे सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, माफ करो, एक मिनट माफ करो। जो हमारा फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस हमारा। मान लो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, मान लो तुम्हारा फोकस यहां पर होगा, क्या होगा, फोकस हमारा यहां पर होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे, तो हमारा जो फोकस होगा वो हमारा 10 सेंटीमीटर पे होगा, यानी कि प्रॉपर आधी लाइन पे होगा हमारा फोकस। पिछली जो मैंने स्टेटमेंट दी उसके लिए माफी मांगना। हमारा जो फोकस होता है वो हमेशा आधा होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें हमारे को नॉर्मली चीजें बताई गई है कि क्या चीज क्या होती है। देखो सबसे पहले पी क्या होता है, पी होता है हमेशा मिड पॉइंट। क्या होता है, पी होता है हमेशा मिड पॉइंट। इसको मैं कलर चेंज कर बताता हूँ। हाँ, जो पी होता है वो होता है हमेशा मिड पॉइंट ऑफ दी क्या, मिरर। ठीक है, सी होता है हमारा सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, सी हुआ सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम आर से भी मान सकते थे। ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, यानी कि अगर स्फीयर है तो स्फीयर का सेंटर यहां पर आएगा, यहां पर कहीं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या अपना, आर है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द सेंस कि ये जो यहां से यहां जो हमारा सी है ना, टाइप ऑफ जो हमारा पी से और सी की डिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, सर्कल का रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। डायमीटर क्या हुआ, जिसको दो बराबर भागों में काट रहा है, एक डायमीटर का आधा कुछ यहाँ पर हुआ,
यहाँ पर, ठीक है। अब हमने मेनली जो लेंस है उसको काटा ही आधे में, लेंस है उसको काटा ही आधे में, है ना। तो यानी कि जो लेंस है यहाँ पर, लेंस के यहाँ पर होता है पी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से पी से और सी हुआ अपना सेंटर, पी से सी की डिस्टेंस जो है, पी से सी की डिस्टेंस जो है उसको बोला जाता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो, पी था अपना पोल, पोल, ठीक है। सी था अपना सेंटर, क्योंकि अगर हम देखें स्फीरिकल मिरर क्या है, स्फीयर से काटा गया ही है ना वो मिरर, है ना। ये है अपना सेंटर। तो अपने पी से और सी तक, पी से सी तक की जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या आता है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस अपने पास क्या होती है, देखो एक्सिस तुमने मैथ्स में पढ़ी होगी। तो एक्सिस होती क्या है, लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। फिर हमारे पास एक 3D में जेड एक्सिस भी होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जिस एक्सिस पे जिस लाइन पे मेनली लाइट को हम शो कर रहे होते हैं। जैसे ये एक्स वाई जो है ना, ये एक्स वाई, ये पूरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब कॉनकेव मिरर, ये वाला जो है अपना कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को कैसे समझते हैं कि जिस भी मिरर में ऐसा अंदर को केव की तरह, केव में देखो, केव में हमें गुफा है ना, गुफा किस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लो कि जो ऐसी गुफा सी बना रही है उसको बोला जाएगा कॉनकेव, ठीक है। और जो ऐसी उल्टी है, गुफा नहीं बना रही, देखो अगर कॉनकेव समझ आ गया तो कॉन्वेक्स तो आ ही जाएगा, क्योंकि दो वो है, ठीक है। जहां पर भी गुफा बन रही है, जो लेंस, जो मिरर तुम्हारा गुफा बना रहा है उसको बोला जाएगा कॉनकेव मिरर, और जो तुम्हारा गुफा नहीं बना रहा उसको कॉन्वेक्स मिरर बोल जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट फोकस, एफ, ठीक है। अब फोकस क्या होता है, जो हमारा फोकस होता है वो होता है हमारा इसका आधा, यानी कि पी और सी के बीच अपना क्या लाई करेगा, फोकस। क्या लाई करेगा, फोकस। अब फोकस ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मेनली, जहां से हमारी जो लाइन जो हम लाइट पास कर रहे हैं वो जाएगी। यानी कि मान लो मैंने यहाँ से, यहाँ पर अपना एक एफ है, फोकस एफ, ठीक है। यहाँ से मैंने लाइट पास करी यहाँ से इधर को, ठीक है। तो ये यहाँ पे टच हो करके कहाँ से जाएगी, यहाँ एफ से, ठीक है। ये जाएगी यहाँ एफ से, एक मिनट, हाँ, ये कुछ इस प्रकार से एफ से होते हुए चली जाएगी, हाँ, ठीक है। तो ये ऐसी लाइन होती है जहां पर मेनली लाइट रेज जो है क्या होती है, कंसंट्रेट हो जाती है। क्या हो जाती है, कंसंट्रेट होती है। अब हमारे पास एक और चीज है जो कि है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है, मान लो पी हमारे पास ये है पोल, और फोकस हमारे पास ये है, फोकस ये है। तो पोल से फोकस तक की दूरी, पोल से फोकस तक की दूरी को क्या बोला जाएगा, पोल से फोकस तक की दूरी को बोला जाएगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, रूल्स ऑफ रे डायग्राम, ठीक है। अब देखो इतना कुछ नहीं है, इतना कुछ है नहीं। अब इसको तुम जस्ट देख लो, क्या देख लो, इसको जस्ट तुम देख लो, इतना कुछ एग्जामिनेशन में आता नहीं है। और तुम्हारे को मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ कि देखो अभी मैं तुम्हारे को क्लास 10th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। नॉलेज सीरीज शायद सितंबर से शुरू हो सकती है, नॉलेज सीरीज, जहां पर तुम्हारे को सही में डिटेल से सारी चीजें समझा दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन और स्फीरिकल मिरर, अगर देखो, अगर तुम्हारा इमेज है इन्फिनिटी पे, तुम्हारे को नहीं पता कितनी डिस्टेंस पे है, तो वो क्या करेगा, जो पोजीशन है इमेज की हमेशा फोकस पे बनेगी, किस पे, फोकस पे बनेगी, ठीक है। हमारे जो बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे है, सी के पीछे है, तो जो हमारी इमेज है वो फोकस और सी के बीच में बनेगी, ठीक है। अगर हमारी जो इमेज है वो एट सी पे, सेंटर पे है ना, कर्वेचर पे, तो वो जो है इमेज वो भी सी पर ही बनेगी, ठीक है। और वहीं अगर हमारी जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में है, तो जो इमेज है वो बियॉन्ड सी के पीछे को बनेगी, ठीक है। और अगर एफ पे है तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बन जाएगी। और अगर पी और एफ पे, क्या, पी और एफ के बीच है, पी और एफ प्रिंसिपल और फोकस के बीच पे है, तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी कि मिरर के पिछली तरफ को वो इमेज बन जाएगी। सिंपल, क्या है, सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। इस चीज को तुम एक बार ही देख लो, अगर तुमसे देखा जाता है तो देख लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे बड़ा कर देते हैं, देखो ऐसे, है ना। इस चीज को अगर देखा जाता है तुमसे तो देख लो, नहीं देखा जाता है तो कोई बात नहीं, देखो नॉर्मल चीज है, ज्यादा वो नहीं है। अब आते हैं यूजेस ऑफ स्फीरिकल मिरर बेस्ड ऑन इमेज फॉर्मेशन। अब देखो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को अगर मैं तुम्हारे को नॉर्मल बोलूँ ना, तो कॉनकेव मिरर कहाँ पर यूज होता है, कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूँ, कॉनकेव की, तो देखो कॉनकेव कहाँ पर हो रहा है, कॉनकेव तो कहीं हो नहीं रहा यार, कहीं 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 हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, बताओ जरा। देखो कॉनकेव नहीं, पर कॉन्वेक्स जरूर यूज हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा यूज होता है ऐसे साइड व्यू मिरर में, किसमें, साइड व्यू मिरर में।
कॉनकेव मिरर किस में यूज होगा? कॉनकेव मिरर मेनली ऐसे गाड़ी वगैरह के लिए यूज नहीं होता है। मेनली किसी मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए जो हमारे पास मिरर यूज होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि ये चीजों को एनलार्ज करके बता देता है, ठीक है, चीजों को, दूर की चीजों को दिखा देता है ना। किसको? दूर की चीजों को ये दिखा देता है, ये वाइड एंगल कवर कर सकता है। वहीं अगर कॉनकेव की बात करें तो एक वाइड एंगल को एक छोटा एंगल बना देता है। क्या करता है? वाइड एंगल को एक छोटा एंगल बना देता है। तो कॉन्वेक्स, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो यूज होगा हमारा किसमें? कॉन्वेक्स मिरर हमारा यूज हो जाता है गाड़ी के साइड व्यू मिरर में। किसमें? साइड व्यू मिरर में। और जो अपना कॉनकेव मिरर है वो पता है किसमें यूज होता है? कॉनकेव अपना यूज हो जाता है सोलर कुकर में। किसमें? सोलर कुकर में। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे को पहले ही बोला था कि कॉनकेव मिरर जो है वो लाइट्स को क्या करता है? कंसंट्रेट करता है। तो अगर अगर ऊपर से क्या आ रहा है? सन की लाइट आ रही है, तो सन की लाइट पहले यहाँ बजेगी, यहाँ बजेगी, यहाँ बजेगी, जहां भी बजेगी, तो ये सारा उस लाइट को क्या करेगा? एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा। क्या कर देगा? एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा। तो इससे क्या होगा? जो कुकर है उसके ऊपर जो है हीट जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हीट जनरेट शुरू होनी हो जाएगी, और उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो भाई पक जाएगा। सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट अपने पास है साइन कन्वेंशन। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन ज्यादा कुछ है नहीं, हमारे पास प्लस माइनस का होता है सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये मेनली रहेगा तुम्हारे फॉर्मूलाज में। अब जब तुम इसमें एक्सरसाइज शुरू करोगे, क्या करोगे? एक्सरसाइज सम्स। ठीक है। सम्स जब तुम शुरू करोगे तब तुम्हारे को समझ आएगा। ऐसे मैं जस्ट तुम्हारे को यही बता सकता हूं कि अगर 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 तुम्हारी जो भी इमेज वगैरह है वो अगर तुम्हारी लेफ्ट साइड है, किस साइड है? लेफ्ट साइड है, तो वो पॉजिटिव आएगी, और जो अगर राइट साइड है तो नेगेटिव आएगी। शायद सॉरी शायद जो लेफ्ट साइड है अपनी, सॉरी एक मिनट, जो अपनी कौन सी साइड है, मैं लगभग ठीक था। तो इसमें क्या होता है ना, जो अपनी हाइट होती है वो किस प्रकार से होगी? जो हाइट अगर इधर को है तो हाइट इधर पॉजिटिव आ जाएगी, नीचे को है तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अगर अपनी डिस्टेंस इधर को है तो पॉजिटिव आ जाएगा, इधर को है तो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। जस्ट साइन कन्वेंशन है, ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। अब आता है अपना रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब देखो, रिफ्लेक्शन थ्रू अगर ग्लास स्लैब करूँ ना, तो देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे को बताएगी कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा डेंसर नहीं है ना। अब अगर कोई मीडियम जो ज्यादा डेंसर है वो क्या करेगा ना, जैसे ये है, ये तुम्हारे को पूरा दिख रहा है ना, इसमें क्या है? इसमें जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ये मीडियम जो है डेंसर है। ठीक है। ये मीडियम ज्यादा डेंस है। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें जब भी रे हम डालेंगे, रे इस पे पहुंची, ठीक है, रे इसमें जैसी पहुंचेगी तो ये क्या करेगी? ये अपनी पाथ चेंज कर देगी। लेकिन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ही हमारे को पता चलता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ही हमारे को पता चलता है कि रे किस साइड बेंड होगी। ठीक है। टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी? क्या? क्या? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब नॉर्मल क्या होती है? जो ये वाली लाइन है ना, तुमने ये वाली खींची हुई, इस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है? इस लाइन को नॉर्मल। ठीक है। अब ये चीज का कौन डिसाइड करेगी कि जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो किस साइड होगी? वो बाहर को होगी या अंदर को होगी? वो चीज डिसाइड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी डिसाइड करेगी। ठीक है। अब जैसे इसमें है, इसमें बाहर को जा रहा है, क्या जा रहा है? इसमें बाहर को जाएगा। क्यों जाएगा? बाहर को जाएगा, नॉर्मल की तरफ नहीं आएगा। और वहीं अगर ऐसा होता कि अंदर से हम बाहर को लाइन भेज रहे होते ना, तो अंदर से बाहर को लाइन भेज रहे होते तो जो लाइन हम बाहर को भेज रहे हैं वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। यानी कि मान लो मैं यहां से लाइन भेज रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो वो क्या होगी? ये वाक्य सीधी लाइन भेज रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। यहां से मैंने लाइन भेज दी इधर को, अब वो क्या होगी? टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी कि इस तरफ को झुकना शुरू हो जाएगी। ठीक है। वो बाहर को नहीं जाएगी, वो इस तरफ को झुकेगी, यानी कि ऐसे को कुछ इस प्रकार से। सिंपल है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये छोटी सी चीज थी, इसका इतना ज्यादा कुछ था नहीं, है ना। अब ये कुछ नहीं है, ये भी सेम चीज है हमारी। ये क्या चीज है हमारी? रिफ्रैक्शन इंडेक्स, सेम चीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम चीज, जो मैंने तुम्हारे को इधर समझाई कि क्या करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्यों होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये तुम्हारे को स्नेल्स लॉ है, ये लॉ इतना मेजर तब काम आता है जब तुम क्या कर रहे होते हो? न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हो। तो न्यूमेरिकल्स अगर तुमने करने हैं, तुमने जानने हैं, तो तुम कमेंट्स में लिख दो कि भाई ये बार न्यूमेरिकल्स करवा दो, तुम्हारे को मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आ रही थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अब तुम यहीं पर एक एग्जाम्पल ले लो। क्या ले लो? एग्जाम्पल ले लो। किस चीज का? पेंसिल का। किस चीज का? पेंसिल का। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लो, है ना।
तो यहाँ पर अगर तुम पेंसिल का एग्जांपल ले रहे हो, तो अगर तुम एक ग्लास लो, उसके अंदर पानी भरो और पेंसिल डाल दो, तो तुम्हारे को ना बाहर से जो है पेंसिल अंदर इसी प्रकार से आती हुई दिखेगी, लेकिन जो तुम्हारी पानी के अंदर जब पेंसिल जाएगी तो ऐसा लगेगा कि भाई पानी के अंदर से तो कहीं और को जानी चाहिए। अभी क्यों है? क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो यहाँ की डेंसिटी है, जो एयर की डेंसिटी है और जो वाटर की डेंसिटी है, वो प्रॉपर क्या है, अलग है। प्रॉपर क्या है, अलग है। अब जब भी ये कभी भी अंदर को आएगी, तो इसको अगर देख लो, मान लो लाइट यहाँ से आ रही है, तो नॉर्मल यहाँ को रख लो। क्या रख लो? नॉर्मल यहाँ को रख लो। तो अगर लाइट यहाँ से आ रही है, ये मान लो लाइट यहाँ से कुछ इस प्रकार से इधर पड़ रही है, ठीक है, इधर पड़ रही है, तो ये इसको क्या होना चाहिए था, इसको अगर देखा जाए नॉर्मली, अगर ये कम डेंस होता, अगर ये एयर होती तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल होती, पर टुवार्ड्स द नॉर्मल तो है नहीं, तो ये नॉर्मल से बाहर को जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे को क्या लगता है, जिसकी वजह से हमारे को लगता है कि देखो यार पेंसिल का जो अंदर जाने के बाद पेंसिल जो है बदल सी गई है। क्या? तुम बदल से गए हो, तुम बदल से गए हो। हाँ, ये कुछ इस प्रकार से हमारे को लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा TIR है। TIR में ज्यादा कुछ नहीं है। देखो TIR भी हमारा रिफ्लेक्शन पे ही होता है, और क्लास 10th पे अगर मैं बोलूँ तो क्लास 10th में मैं इसको डिटेल में नहीं समझूंगा, लेकिन TIR में इतना बता देता हूँ कि TIR जो होता है ना, वो मेनली क्यों यूज होता है, कि वो मेनली इसलिए यूज होता है कि वो जो है आपकी किसी भी रे को ट्रांसफर कर सकता है। कैसे? अब अगर तुम्हारे घर पे वाईफाई लगा होगा ना, तो वाईफाई में हमेशा क्या लगी होती है, ऑप्टिक केबल्स। वाईफाई भी नहीं, अगर तुम्हारे घर में केबल ही लगा हो ना, जो तुम्हारा टीवी आता है जिसपे, या फिर तुमने कुछ भी लगाया हो, तो उसकी जो तार होती है ना, उस तार में होती है हमारे पास ऑप्टिक केबल्स। अब ये मेनली होते हैं डाटा ट्रांसफर करने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? डाटा ट्रांसफर करने के काम। तो इसमें क्या होता है ना, जब ये ऐसे बजेगी रे, तो पहले इधर आ जाएगी, फिर इधर से इधर हो जाएगी, ठीक है, फिर रे इधर को जाएगी, फिर है ना, फिर इधर से इधर को, फिर कुछ इसी प्रकार से रे जो है आगे ट्रैवल करना शुरू कर देगी। तो ये है अपना ऑप्टिकल फाइबर्स का। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर किस चीज पर डिपेंड करती है, तो है TIR। TIR TIR प्लस जो हमारी हायर क्लासेस है उसमें एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्लास 10th में इतना डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं है। TIR में क्लास 10th में सिर्फ ये पूछा जाता है कि भाई जो हमारे ऑप्टिकल केबल्स है, या फिर ये पूछा जाता है कि एप्लीकेशन क्या है, TIR कहाँ कहाँ काम आता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपने पास क्या है, स्फीरिकल लेंसेज। अब पहले हमने लेंस, पहले हमने क्या पढ़े, मिरर्स, अब पढ़ेंगे हम लेंस, ठीक है। तो मिरर्स क्या होते हैं? मिरर्स होते हैं जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, लेंस वो होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, है ना। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस कैसे याद रखेंगे? जैसे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर याद रखते थे, है ना, सेम तरीके से हम उस चीज को याद रखेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जिस प्रकार से हम याद रखते थे, है ना। तो शुरू करते हैं। अब देखो इसमें नॉर्मली क्या है, इसमें सब कुछ सेम है, मिरर की तरह सब कुछ ही सेम है, लेकिन मिरर में हमेशा क्या होता है कि मिरर में यहां पर इमेज फॉर्म होगी, यहां पर है, ठीक है, लेकिन लेंस में हमेशा इमेज यहां पर लेंस के बाहर फॉर्म होती है। क्या होती है? लेंस के बाहर फॉर्म होती है, सिंपल, ठीक है। अब तुम बस इस ये जो ये है ना, ये इस टेबल को एक बार याद रख लो। क्या कर लो? इस टेबल को एक बार याद कर लो, है ना। कुछ इस प्रकार से जो ये टेबल सा है ना, ये वाला टेबल तुम्हारे को दिख रहा है ना, ये टेबल, इसको तुम याद कर लो, ठीक है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आता है अपने पास लेंस फॉर्मूला। देखो लेंस में अपना कुछ नहीं है, लेंस होता क्या है, लेंस तुम्हारे मैग्नीफाइंग और उसमें करता है काम, किसी चीज को बड़ा दिखाने में, किसी चीज को छोटा दिखाने में। किसी चीज को अगर बड़ा दिखाना है तो कौन सा लेंस यूज होगा? किसी चीज को अगर हमने बड़ा दिखाना है तो कौन सा लेंस यूज होगा, और किसी चीज को अगर हमने छोटा दिखाना है तो कौन सा लेंस यूज होगा? मेरे हिसाब से छोटी क्लासेस का कंसेप्ट है, कमेंट्स में बताना, किसमें, कमेंट्स में बताना कि कौन सा होगा। देखो मैं तुम्हारे को क्लास 10th का जस्ट तुम्हारे को एक वो दे रहा हूँ कि क्लास 10th में तुम्हारे को क्या क्या मेन चीज है ना। मैं तुम्हारे को वो नहीं कर रहा कि तुम ये चीज पढ़ लो वो चीज पढ़ लो, तुम जो जो बकवास मैं कर रहा हूँ ना, बस एक बार अगर तुम समझ जाओगे ना, फिर चैप्टर पढ़ने बैठोगे, तो तुम्हारे को सब कुछ समझ आएगा कि भाई नहीं यार, बकवास तो बोलिए पर काम की बकवास है, ठीक है। अब यहां पर देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अब किसी भी चीज को अगर हमें जानना चाहे कि देखो यार मेरे पास इतना अगर लेंस है, अभी कितना मैग्नीफाई कर देगा, तो उस चीज को डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने से पहले हम क्या करते हैं, उस चीज को हम किताब में कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए बना हुआ है लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला अपना क्या होता है, 1/v इक्वल्स टू 1/u इक्वल्स टू 1/f, सिंपल, ठीक है। 1/v इक्वल्स टू 1/u इक्वल्स टू 1/f, सिंपल, ठीक है। अब इसको आगे क्या नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व करते हैं, चीजें डाल डाल के, है ना। अब यहां पर हमारे पास एक और चीज है कि जब भी हमारे से अगर पावर पूछी जाए कि भाई लेंस की पावर क्या है, तो लेंस की पावर कुछ भी हो, लेकिन लेंस का यूनिट हमेशा
डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। यानी कि अगर तुम्हारे घर में कोई भी चश्मा पहनता है, कोई भी क्या करता है, चश्मा पहनता है ना जो तुम्हारे घर में, तो उसका अगर तुम पूछो कि तुम्हारे को कौन सा नंबर का वो लगा है, तो नंबर नहीं होता है, वो हमेशा होता है कौन सी पावर का चश्मा लगा है। क्यों? क्योंकि चश्मा भी क्या होता है? लेंस होता है। क्या होता है? चश्मा लेंस होता है। तो हमेशा ये होता है कि तुम्हारे को कौन सी पावर का चश्मा लगा है। क्या लगा है? तो कौन सी पावर का चश्मा लगा है, तो वो हमेशा यही बोलेगा -0.25। ठीक है, पर हमेशा बोलना किस तरीके से होता है? -0.25 डायोप्टर। डायोप्टर। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट कुछ नहीं है, नेक्स्ट अपना खत्म हो गया सिस्टम। ठीक है, तो हमने इधर क्या पढ़ा? हमने पढ़े लेंसेज के बारे में, मिरर्स के बारे में, लाइट्स के बारे में। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। न्यूमेरिकल्स के बारे में अगर तुम्हारे को अगर न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है, कोई बात नहीं यार, तुम जस्ट कमेंट करो, न्यूमेरिकल्स तक इसमें करवा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, बस तुम कमेंट तो करो यार। और साथ में अब शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। देखो, तुम क्वेश्चन आंसर्स की स्क्रीनशॉट लेते रहो, साथों साथ तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स भी होते रहेंगे, क्योंकि देखो अभी मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हारे को हर एक क्वेश्चन आंसर मैं इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो मेरा काम ये है कि मैं तुम्हारे को चीज़ों को समझा दूं। अगर सब कुछ इधर ही बता दिया जाए तो तुम्हारे स्कूल का कोई फायदा ही नहीं है ना। नॉर्मली इस चीज़ों को समझ जाओ। अब एट दी एंड ये बोलूंगा, अगर तुम्हारे को वीडियोस अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियोस में मजा नहीं आ रहा तो कमेंट कर दो, और अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करके बता दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। हमने चैप्टर किया है खत्म लाइट वाला, शुरू कर दिया हमने क्लास 10th की फिजिक्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या चीज? जय माता दी।